हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा लोग जो गुजरात से मुझे बोलते हैं कि सर गुजरात के बारे में प्रोजेक्ट बताइए, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गुजरात के लिए प्रोजेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें, जो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल साफ साफ बताई हुई हैं, बहुत अच्छी RFP है। और इसमें खास बात यह कि कोई लास्ट डेट भी नहीं है, आप जब चाहे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द इसको आप अप्लाई कीजिए। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मैं आप सभी से ही कहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो वीडियो देखने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो का मुझे ऐसा लगता है कि अगर पसंद नहीं आता, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए। बटन दबाने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता हमारा बटन दबाने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो है ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, और ये जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है MBKVY। MBKVY का फुल फॉर्म हम यहाँ से देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भविष्य लक्ष्य कौशल्य विकास योजना। ये जो निकाला है प्रोजेक्ट वो है गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन ने निकाला है। और प्रोजेक्ट के बारे में हम जो है थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली और अहम बात है कि ये बहुत सारे सेक्टर्स में है, मतलब हमारे जैसे 30 से 40 सेक्टर्स होते हैं वैसे, तो मैक्सिमम ये सभी सेक्टर्स में ये स्कीम निकली हुई है। थोड़ा सा हम आगे चल के देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि फॉर स्पेसिफिक सेक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज एनेक्चर A1 to A17। अगर आप लोग कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों में अगर काम करना चाहते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मतलब आपकी कंपनी को रिटेल से संबंधित है और आप रिटेल के कोर्सेज चलाना चाहते हैं, तो इट मीन्स वो एक सेक्टर स्पेसिफिक कोर्स ही चलाना चाहते हैं। तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक कोर्स चलाना चाहते हैं आप, तो आप एनेक्चर A1 से लेके A17 तक आप देख सकते हैं, और जिस भी सेक्टर में आपकी कंपनी है जो काम करना चाहती है तो उस सेक्टर का एनेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको एलिजिबिलिटी भी पूरी दिख जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्रोमोटेड शेल बी एप्लीकेशन फुल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल कंसीडर ओनली दो सेक्टर इन विच एप्लीकेंट हैज एक्सपीरियंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या फिर सेमी गवर्नमेंट में आप होना चाहिए, तो आप इजीली इसको फाइल कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी सेक्टर में आप काम करना चाह रहे हैं या ये प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं उस सेक्टर में आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सिलेक्शन ऑफ कोर्स अगर करना है तो एनेक्चर 6 है। एनेक्चर 6 बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है इस RFP में, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कितने तरीके के कोर्सेज हैं और सेक्टर हैं। ठीक है, 1 ईयर का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। फंडिंग पैटर्न वही है, कॉमन नॉर्म्स जो मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे जाकर लिख लीजिए कॉमन नॉर्म्स की रेट आ जाती है कि कितनी होती है, वो एक स्टैंडर्ड रेट से, उनसे आपको ड्यूरेशन पे मल्टीप्लाई करना है और आपको पर कैंडिडेट की कॉस्ट नजर आ जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर जो भी है, जो भी आपको मतलब लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, वर्क ऑर्डर मिलता है, तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो देनी है वो 5% की देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 5% का आपको लिखा हुआ है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको सारी की सारी जो GSDM की जो सारी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ स्कीम के बारे में लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री भविष्य लक्ष्य कौशल्य विकास योजना के बारे में इसमें एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ का आपको। एप्लीकेशन मेंटरी हार्ड कॉपी जो है आपको वो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कवर लिखना है, कवर A एप्लीकेशन फॉर MBKVY 2023 ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट अलॉन्ग विद द कवर लेटर इन द लेबल्ड एज कवर B डिमांड ड्राफ्ट। दो आपको एनवलप बनाने, एक कवर जो है A है और एक कवर B है। कवर A में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डालना है, कवर B में आपको डिमांड ड्राफ्ट डालना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वैसे आगे इन्होंने बताया हुआ कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 1000 रुपये का है, 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, तो वो यहाँ नहीं बताया हुआ, वो आगे जाके बताया हुआ है। सबमिशन ऑफ प्रपोजल आपको किस तरीके से करना है, ये एनेक्चर जो है ये आपको सील साइन करके जो भी ऑफिस एड्रेस है वहाँ तक आपको पहुँचाने हैं, जिसमें एनेक्चर आपको देना है और एनेक्चर 2 आपको देना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल की कॉपी देनी है एज पर एनेक्चर 3, नॉट बीइंग ब्लैकलिस्टेड का एनेक्चर 4 और सेल्फ सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन एज पर एनेक्चर 5। ये 5 एनेक्चर आपको जो है वो सबमिट कराने ऑफिस एड्रेस पर। इसके बाद जो मैकेनिज्म इन्होंने बताया है, मैकेनिज्म यानी कि किस तरीके से आप जैसे ही उनको हार्ड कॉपी सबमिट कराते हैं तो उसके बाद वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, यानी किस तरीके से आपके प्रपोजल को देखा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है डेस्क अप्रेजल। डेस्क अप्रेजल होगा, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक बार चेक किया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कमी है तो आपको सूचित किया जाएगा, नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको इवेल्युएट किया जाएगा कि वो वेटेज कितना कंटेंट करना है, कितना अनुभव है आपको, कितने बच्चे आपने पढ़ाए हैं, कितने सालों से आपका एक्सपीरियंस, कितना टर्नओवर है, ये इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, फिर उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद एग्रीमेंट होगा।
प्रपोजल प्रोसेसिंग फ़ी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यहाँ पर 1000 रुपये और वो गुजरात स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से जाएगा। तो ये था छोटा सा एक इसका RFP। इसके बाद देखो मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे हैं तो यहाँ से अनेक्शर A1 चालू हो रहा है। A1 से लेके A17 तक पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, यानी आपका उस सेक्टर में अनुभव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इफ़ यू आर फाइलिंग फॉर अ सेक्टर स्पेसिफिक कोर्स। ठीक, तो यहाँ A1 में देखें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आपको अगर देखना तो A1 है। इसी तरीके से हम अगर आगे चल के देखते हैं तो ये A2 है, ये बताता है ऑटोमोटिव सेक्टर। इसी तरीके से A2 A3 A4 करके पूरे ये A17 तक जा रहे हैं। तो हम एक एक सेक्टर का नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर इफ़ यू आर फाइलिंग फॉर सेक्टर स्पेसिफिक कोर्स तो आप इसमें आकर कोई सा भी एनेक्चर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस का दिया हुआ है, A7 चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का दिया हुआ है। इसी तरीके से A17 तक आपको ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेक्टर स्पेसिफिक के, वो आपको मिलते जाएंगे। अभी हम A18 पर चल रहे हैं, टूरिज्म का है, यहाँ पर A14 पर देख रहे हैं लाइफ साइंस सेक्टर स्किल काउंसिल का है, और A17 यहाँ पर है फर्नीचर फिटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल का। A17 के बाद यहाँ पर खत्म होंगे और यहाँ पर जो चालू हो रही है वो चेकलिस्ट चालू हो रही है। चेकलिस्ट आपको अपने प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें लगाना चाहिए उसके लिए इसमें RFP में चेकलिस्ट दी हुई है। चेकलिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको एक एनेक्चर 1 लगाना है, इसके अलावा एनेक्चर 2 लगाना है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और दूसरे अदर रिलेवेंट प्रूफ। इसके बाद जो कॉमन है वो CA सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ITR आपको चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का। ब्लैक लिस्ट नहीं है, हम उसके लिए एनेक्चर 4 देना है आपको, एड्रेस प्रूफ देना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कुछ भी इनमें से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ देना है आपको। एनेक्चर 5 में UI डॉक्यूमेंट की सील साइन करके आपको कॉपी देनी है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आपको हर एक पेज पे सील होगा और साइन होगा। तो इस तरीके का एक चेकलिस्ट है और इसके सपोर्टिंग में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कुछ भी नहीं करना, और एक डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनाकर आपको ऑफिस एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, तो इतना सा ये काम है। इसके बाद देखिए फॉर्मेट एनेक्चर 1 दे दिया है, ये कवर लेटर है, आपको एज इट इज़ भरना है। इसके बाद जितने भी एनेक्चर हैं वो इसमें दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इनको भरना है, सील साइन करना है और ऑफिस एड्रेस पर पहुंचाना है। एलिजिबिलिटी भी बहुत कम है इसकी, 1 करोड़ आपकी होना चाहिए 3 साल में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी बहुत कम है और एक्सपीरियंस तो आप लोग अगर इतने टाइम से काम कर ही रहे हैं तो एक्सपीरियंस आपको होगा। ये एनेक्चर 6 से यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से इसमें कोर्सेज है, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो छोटा सा ये आइए, इसमें आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है। अगर आप गुजरात से हैं या गुजरात के बाहर से भी हैं और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। हाँ, आप इस स्कीम को देखकर इसमें आप प्रपोजल फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। दिक्कत आए तो हमें बात कर सकते हैं। हम लोग कॉल्स बिल्कुल रिसीव नहीं कर पाते। अगर आपको हमारे साथ कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए या फिर वीडियो को लाइक करने के बाद आप कमेंट कीजिए, तो आपको जवाब बहुत तुरंत मिल जाएगा। तो एक ब्रीफ हम देख लेते हैं कि छोटा सा इसका ब्रीफ जो है गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन का है। 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जा रही है। इसके बाद जो परफॉर्मेंस गारंटी है, अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो 5% आपको देनी रहेगी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। पेमेंट की बात हम करें तो पेमेंट जो जा रहा है वो कॉमन नॉर्म्स में बेस्ड है। और इसके अलावा अगर हम देखें चीज़ों को तो वो बहुत ईजी, अगर आपके गुजरात में ही प्रेजेंस है 3 साल से या कोई भी सेंटर है तो आप इसको ईजिली फाइल कर सकते हैं। 3 साल में 1 करोड़ का टर्नओवर इसमें चाहिए, जो बहुत ही कम है एज पर अगर स्टैंडर्ड्स देखें हम और प्रोजेक्ट के तो बहुत ज़्यादा कम है 1 करोड़ का। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप बहुत गुजरात में भी बहुत धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं तो इस प्रोजेक्ट को हमें, अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए इस प्रोजेक्ट को। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, हर प्रोजेक्ट की जानकारी आपको वक्त से पहले लाकर देता हूँ। आप वीडियो लाइक नहीं करते हो यार। आप देखो वीडियोस को जाकर देखो, 100 लाइक्स भी नहीं पहुँचते वीडियोस पर। आप सोचो देखने वाले इतने लोग हैं लेकिन वीडियो को लाइक कोई नहीं करता भाई। तो वीडियो को प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर थोड़ी सी भी आपको हमारे चैनल से वीडियो से जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, उसमें पैसे नहीं लगते हैं किसी के। So thank you so much guys for watching our channel. Thank you.